रुयांग होटल सबसे बड़ी बिल्डिंग है नॉर्थ कोरिया की, जिसकी हाइट 330 मीटर है। ये होटल प्योंगयान में है। यह पिरामिड हर तरफ से अपनी शैडो डालता है। बिल्डिंग सबसे ऊंची होने के कारण कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। यह टॉलेस्ट होटल ऑफ द वर्ल्ड और फ्लैगशिप ऑफ द कंट्री होता। इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग 30 साल पहले शुरू हुई और कुछ ही सालों में इसका रफ फ्रेमवर्क तैयार हो चुका था, पर आज तक एक सिंगल गेस्ट इस होटल में नहीं आया। आज भी पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली है। क्यों? यह कैसी लगती है अंदर से? क्या इसमें कोई आगे स्टे कर पाएगा? नॉर्थ कोरिया इज़ वन ऑफ द आइसोलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पर नॉर्थ कोरिया कैसा लगता है वर्ल्ड में, यह इस कंट्री के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसकी कैपिटल प्योंगयान में वहाँ की सरकार ने प्रेस्टीजियस मोन्यूमेंट बनवाए हैं। शानदार बिल्डिंग, एक नज़र में पसंद आ जाने वाले स्टैचूज़ काफ़ी हैं यह दिखाने के लिए कि यह देश कितना अमीर, मॉडर्न और स्टेबल है। रुयांग होटल को जानने के लिए चलिए थोड़ा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। सन 1945 में कोरिया एक जापानीज़ कॉलोनी थी। वर्ल्ड वॉर II के बाद 2 भागों में कोरिया डिवाइड हो गया, साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ और नॉर्थ सोवियत यूनियन की तरफ। एज अ रिज़ल्ट साउथ कोरिया में अपने आप ही डेमोक्रेसी डेवलप हो गई और नॉर्थ कोरिया एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गया। दोनों देश आपस में दुश्मन बन गए। यह लड़ाई 1950 में होती है, जो कि 3 साल तक चलती है। माना जाता है कि युद्ध के दौरान 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों की जिंदगी गई और दोनों देशों में दीवार खड़ी हो जाती है। वॉर ख़त्म होने के बाद भी समय समय पर आक्रामक गतिविधि चलती रहती है। 1986 में साउथ कोरिया कंपनी ने सिंगापुर में एक 226 मीटर का होटल बनाया, जो कि सबसे बड़ा होटल माना गया पूरे वर्ल्ड में। उसके 2 साल बाद साउथ कोरिया ने ओलंपिक होस्ट किया, जो कि देश में एक गर्व की बात थी। वहाँ का डिक्टेटर किम उल संग को यह डेवलपमेंट पसंद नहीं आई और 1989 में नॉर्थ कोरिया ने वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट होस्ट किया, जहां 10,000 से ज़्यादा लोग और 177 देशों ने कैपिटल को विजिट किया। इसी को लेकर इस पर कंट्री ने $4 बिलियन स्पेंड किए अपनी कैपिटल फायोंग को आकर्षित बनाने के लिए। उन पैसों से नए रोड और स्टेडियम बनाए गए और नए होटल का भी प्लान बनाया गया। यह होटल साउथ कोरिया के होटल से 104 मीटर ऊंचा यानी 330 मीटर बनाने की बात हुई। कंपैरिजन करें तो आईफिल टावर से भी ऊंचा होटल रुयांग के लिए काफ़ी हटकर प्लान्स बनाए गए। इसके 3 विंग्स बनाए गए, जो कि 75 डिग्री पर इंक्लाइन होगी और सबसे ऊपर एक कोन शेप बनाई जाने वाली थी। होटल की शेप एक पिरामिड या माउंटेन या एक रॉकेट की जैसे भी कह सकते हैं। 3000 रूम्स, 105 फ्लोर, जो कि 3,60,000 स्क्वायर मीटर का स्पेस इस होटल ने लिया, जिसमें बॉलिंग एली और नाइट क्लब भी था। सबसे ऊपर कोन पर 5 रेस्टोरेंट बनाए गए ताकि 360 डिग्री का पूरा व्यू मिल सके। सन 1987 में नॉर्थ कोरिया ने होटल बनाना शुरू किया। 2 साल बाद उसकी ओपनिंग होनी थी। 105 फ्लोर बनने लगे, पर 2 साल में बनकर तैयार होने में अपने आप में ही एक चुनौती थी, इसलिए होटल की ओपनिंग डेट 1992 में रखी गई। पर 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई और कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ। एज अ रिजल्ट नॉर्थ कोरिया ने अपने मोस्ट इंपोर्टेंट बैकर्स एंड सपोर्टर्स खो दिए। होटल 330 मीटर की हाइट का बन चुका था, पर होटल की ओपनिंग कभी नहीं हुई। लगभग $750 मिलियन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में खर्च हो चुके थे। बिल्डिंग आगे बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया के पास और पैसे नहीं थे, जिसके दौरान 1993 में काम पूरी तरह रुक चुका था। होटल में विंडोज़ तक नहीं थी, बस सीमेंट से बनी हुई एक बिल्डिंग थी। उसकी रूफ पर एक बंद क्रेन लगी हुई थी कई सालों से। हालात ऐसे बने कि नॉर्थ कोरिया में डायर पॉवर्टी होने लगी, सप्लाई शॉर्टेज, पावर आउटेजेस एंड नो हेल्थ केयर। किम जोंग इल अब देश का नया डिक्टेटर बन गया था और वह दूसरे देशों को अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता था। उसने बाहर से सहायता नहीं ली, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और उसी दौरान रुयांग होटल गायब हो जाता है एक ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ से। वह फ़ोटो एडिट की गई पब्लिश करने से पहले, क्योंकि बिल्डिंग की हालत खस्ता हो गई थी। 15 साल बाद 2008 में एक इजिप्टियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बिल्डिंग के होटल के विंडो का काम पूरा किया।
2011 में किंग जोंग इल मर गया और उसका बेटा किम जोंग उन बना नया डिक्टेटर और उसी साल होटल का काम पूरा हुआ। द जर्मनी लग्जरी होटल ग्रुप किमपिंस्की ने अनाउंस किया कि वह 150 रूम होटल में बनाएंगे। धीरे धीरे होटल की ओपनिंग नज़दीक आ गई, पर 2013 में किमपिंस्की ने प्रोजेक्ट कैंसिल किया कुछ पॉलिटिकल इशू को लेकर। आज तक यह होटल बंद है। होटल में आज तक कोई गेस्ट नहीं आया। इसका एक निकनेम भी बन चुका है, होटल ऑफ डूम, यानी कयामत का होटल। 2018 में बिल्डिंग को एडवर्टाइज के लिए यूज़ किया गया। हजारों LED लगाए गए और स्क्रीन पर वीडियो चलाने लगे जिसमें हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया और पॉलिटिकल स्लोगन दिखाए गए। यह टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप की एक हार है। तो आप इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।